अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने आज के वीडियो लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हम करेंगे ग्रामर को, रमूज़ व औक़ाफ़, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। जैसे हम इंग्लिश में पंचुएशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लाइक फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, कोलन, सेमी कोलन। सेम इसी तरह हमें उर्दू में भी रमूज़ व औक़ाफ़ यानी कि ग्रामर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ताकि हम अच्छे से अपने पैराग्राफ्स को, अपनी कहानियों को, अपने खतूत को लिख सकें। तो सबसे पहले चलते हैं हम रमूज़ औक़ाफ़ में। रमूज़ रम्ज़ की जमा है और औक़ाफ़ वक्त की जमा है। इसका मतलब होता है ठहरना या रुकना। इसमें हम दरअसल ग्रामर का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं सबसे पहले रमूज़ औक़ाफ़ में ख़त्मा की। ख़त्मा जैसे हम इंग्लिश में जिसको बोलते हैं फुल स्टॉप। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो तारीफ़ कर लेते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं। यह अलामत मुकम्मल जुमले के ख़ात्मे पर लगाई जाती है। स्टूडेंट इसको हम कहाँ पर लगाते हैं? जब हमारा कोई भी जुमला मुकम्मल हो जाता है तो उसके आखिर में हम क्या लगाते हैं? ख़त्मा लगाते हैं। ख़त्मा मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना किसी भी जुमले का। लाइक बहुत से बड़े जुमलों को अहमद ने खाना खाया, सारा ने नमाज़ पढ़ी। तो लास्ट में आपको जो है वो एक डैश नज़र आ रही होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? ख़त्मा बोलते हैं। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप बोलते हैं। अगर हम इस ख़त्मा को मत ना लगाएं तो हमें जो है वो हमारी रमूज़ औक़ाफ़ या हमारी ग्रामर जो है वो ठीक नहीं होगी। सेकेंड नंबर पर अब हम आ जाते हैं सख्ता पर। स्टूडेंट सख्ता में पहले हम इसकी तारीफ़ जो है वो कर लेते हैं। ये अलामत एक छोटे से वक्फे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, अलामत सख्ता कहलाती है। इंग्लिश में स्टूडेंट हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कोमा बोलते हैं। लाइक जब हमने दो तीन चीज़ों के दरमियान ठहरना होता है, ठहराव लेना होता है, वक्फा लेना होता है, तो हम कोमे को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब हम कुछ जुमले पढ़ते हैं, अबू जान बाज़ार से आलू, मटर, गोभी, प्याज और टमाटर लाए। तो स्टूडेंट दरमियान में आपको जो रेड कलर के कोमास नज़र आ रहे हैं, इनको हम सख्ता बोलते हैं। और ये हम यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा लेते हैं। जैसे देखिए, आलू वक्फा, मटर वक्फा, गोभी वक्फा, प्याज। मेरे बस्ते में उर्दू, इस्लामियात, रियाजी और अरबी की किताब है। अब देखिए इसमें भी हम वक्फा ले रहे हैं। उर्दू सख्ता यानी कि कोमा लगाएंगे, इस्लामियात सख्ता यानी कि कोमा लगाएंगे, रियाजी और अरबी की किताब है। तो स्टूडेंट होपफुली आपको सख्ते की और ख़त्मे की समझ आ गई होगी। ख़त्मा किसको कहते हैं? जुमले के ख़ात्मे पर लगाए जाते हैं। और सख्ता किसे कहते हैं? जब हमने कोई भी छोटा सा वक्फा लेना होता है। अब हम बात करते हैं सवालिया की। तो स्टूडेंट सवालिया में पहले हम इसकी तारीफ़ को देख लेते हैं। तो सवालिया में तारीफ़ देखें, ऐसे जुमले जिनमें कोई बात पूछी जाए या सवाल किया जाए, सवालिया जुमले कहते हैं। और इन जुमलों के ख़िताम पर हम अलामत सवालिया यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। स्टूडेंट आपको इंग्लिश में भी पता होगा हम इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन आंसर जैसे हम करते हैं और लास्ट में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सवालिया जुमले की। लाइक देखें, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। आपका घर कहाँ है? दरवाजे पर कौन है? तो इसमें देखें हमने लास्ट में क्या लगाया? हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और हम क्या कर रहे हैं? कोई भी सवाल कर रहे हैं। तो सवालिया किसके आखिर में लगाते हैं हम? जब हम कोई भी सवाल कर रहे होते हैं। और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था ख़त्मा, सख्ता और सवालिया। तो बच्चों अब हम बात करते हैं वक्फे की। वक्फा और सख्ता में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? पहले हम तारीफ़ देख लेते हैं। जब कई लफ्ज़ों के दरमियान अलामत सख्ता का इस्तेमाल हो तो आखिरी टुकड़े के वक्फे से पहले वक्फे की तवालत कदरे बढ़ जाती है। चंद ऐसे मौके पर जो अलामत इस्तेमाल होती है इसे वक्फा कहते हैं। मतलब समझाने का क्या है, अब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा सख्ते को इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइक कोमे को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा लंबा ठहराव लेना होता है। थोड़ा सा लंबा जो है हम क्या करते हैं? हम रुक जाते हैं, ठहराव लेते हैं, वक्फा लेते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? अलामत वक्फा को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट हम कुछ जुमलों को पढ़ लेते हैं। सखावत, सच्चाई और दयानतदारी। अब देखिए दरमियान में हमने क्या लगाया हुआ है? हमने कोमा यानी कि सख्ता को लगाया हुआ है। फिर दयानतदारी के बाद जब हम बहुत एक बड़ा लंबा वक्फा लेंगे तो हमने इस तरह की अलामत को इस्तेमाल करना है। और ये सब आला इंसानी औसाफ हैं। साइंस, रियाजी और उर्दू, फिर हम वक्फा लेंगे और वक्फे की अलामत लगाएंगे। मेरे निसाब की किताब हैं। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी ग्रामर, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? रमूज़ औक़ाफ़ में ख़त्मा, सख्ता, सवालिया और हमने किसको पढ़ा है? वक्फा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होपफुली आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो लास्ट में एक छोटी सी हमारे पास एक्टिविटी है। रमूज़ औक़ाफ़, ख़त्मा, सख्ता और वक्फा और सवालिया का इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ आपने लिखना है। तो ये आपकी छोटी सी एक्टिविटी हो गई। आपको अच्छे से अगर समझ आ गई होगी रमूज़ औक़ाफ़ की, तो आप इस पैराग्राफ को इजीली लिख सकते हैं। वो पैराग्राफ आप किसी के बारे में लिख सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं, अपने किसी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में लिख सकते हैं, अपने किसी टीचर के बारे में लिख सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के बारे में लिख सकते हैं, फ्रेंड्स के बारे में लिख सकते हैं।
अलगर्स आपको पैराग्राफ किसी की सूरत में किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने करना क्या है, आपने रमूज़ काफ यानी कि खत्मा, सक्ता, वक्फा और सवालिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लाइक अगर आप कहीं पे बात अपनी मुकम्मल कर रहे हैं तो आपने खत्मा का इस्तेमाल करना है, बाद में ठहराव लेकर आ रहे हैं, 2-3 चीज़ें हैं तो आपने सक्का का इस्तेमाल करना है, लंबा ठहराव है तो वक्फा को इस्तेमाल करना है, और अगर आप कहीं पे सवाल कर रहे हैं तो आपने सवालिया को इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होपफुली आपको ग्रामर की समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।